हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इंग्लिश जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेजी के ज्ञान के बिना ना आप मोबाइल चला पाएंगे, ना ही मैसेज पढ़ पाएंगे, ना किसी को मैसेज सेंड कर पाएंगे। साथ साथ आप कभी कभी जो है एड्रेस भी लिखना होता है अंग्रेजी में, उसके बाद कभी कभी फॉर्म भरना पड़ता है, तो नाम अंग्रेजी में लिखना होता है। इन सारे बातों के लिए बहुत ही अंग्रेजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे ज़िंदगी में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को टारगेटेड है जो कि घरों में बैठे हुए हैं, खासकर महिलाएं और जो लड़कियां हैं, जो घर की बच्चियां हैं, जो स्कूलों में पढ़ती हैं। साथ साथ वैसे लड़के जिन्होंने अंग्रेजी में अच्छा जानकारी उनको उनके पास नहीं है और वे चाहते हैं कि अंग्रेजी में लिख सकें, ज़्यादा ज़्यादा बोल सके, पढ़ सके। तो पहले दोस्तों इस बात की, ये सारे जो लोग हैं जिनको अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही इच्छा करता है और उनके पास कोई माध्यम नहीं है, उन लोगों को पूरा रूप से जो है ये वीडियो उपयोगी लगेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ में वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के जो कि अंग्रेजी जानना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी पर ध्यान कम दिया जाता है और अधिकतर जो है हिंदी और या मैथ पर उनका फोकस रहता है। तो सभी लोग को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने किस तरह जो है किसी व्यक्ति का नाम, कहीं का एड्रेस, यानी कि अगर देखा जाए कि हिंदी का अंग्रेजी कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अब जब नाम लिखते हैं, कभी फॉर्म भरते हैं या कभी लिस्ट तैयार करते हैं, या कहीं भी जब आपको बहुत सारे नाम और को अंग्रेजी में लिखना होता है तो आपको दिक्कत होता है। तो कैसे जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ घंटी को यानी बेल आइकन जो है इसको दबाइए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। और दोस्तों, अब तक मैंने 26 वीडियो को अपलोड किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का नाम आप आसानी से आज लिख पाएंगे। बस इस वीडियो के बाद थोड़ा सा कुछ याद करना होगा, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना होगा, और थोड़े से याद करने के बाद आपको मतलब 100% शुद्ध लिख पाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी जो भी कम जानते हैं, जो चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में लिख पाए, खासकर इस वीडियो के माध्यम से, कि जो हिंदी से अंग्रेजी कैसे लिखे, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम कैसे शुद्ध शुद्ध लिख पाए। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ओमनीसेंट अगर आप इंग्लिश के माध्यम से आप इसी नाम से जो है सर्च करिएगा तो टोटल वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पीछे का सारे वीडियो की। तो दोस्तों, बहुत ही आसान लिखने का यहाँ सिखाया जाएगा। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी नहीं, बल्कि अंग्रेजी में भी लिख पाएंगे शुद्ध शुद्ध और पूरी तरह से ग्रामेटिकल यानी ग्रामर का उपयोग करते हुए। साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप अच्छे से बोल भी पाएंगे, क्योंकि जब लिखना आ जाएगा तो बोलना तो आसान ही हो जाएगा आपके लिए। और वो भी बिल्कुल इजी स्टेप से, कोई ग्रामर की यहाँ तैयारी नहीं करवाई जाएगी। जो भी है सब कुछ एक हमारा जो चार्ट है उस पर सब फिक्स किया गया। तो अब बस थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं। बस एक आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर चलना है हमेशा। तो सब देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आइए आज नाम के बारे में देखते कैसे नाम जो है लोग लिखते हैं या लिख सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट के। तो अल्फ़ाबेट जो कि ए से लेकर जेड तक होता है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक होता है। इसमें 26 लेटर होते हैं। आप जानते हैं 26 लेटर हैं, 26 लेटर होते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, कॉन्सोनेंट इसमें दो चीज़ होते हैं। एक तो पहले की वॉवेल होता है, ठीक है, वॉवेल होता है। वॉवेल जो होता है दोस्तों वो होता है 5, ठीक है, 5 वॉवेल होता है। बाकी सारे जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल के बारे में नीचे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अब देखिए, जो वॉवेल है वो कॉन्सोनेंट हो कौन कौन सा हो। देखिए यहाँ पर ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे जो है वॉवेल होते हैं। अब देखिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोला जाता है। यानी हिंदी में इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन होता है, तो यहाँ व्यंजन है। तो देखिए, कॉन्सोनेंट के द्वारा जो है इन सब से व्यंजन शब्दों को सूचित किया जाता है।
कॉन्सोनेंट के द्वारा। जैसे देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, जब हम लोग कैसे बोलते हैं, देखिए बी, जब यानी ब को अंग्रेजी में हम लोग बी बोलते हैं, या बी को हिंदी में ब बोलते हैं। अब सी के लिए देखिए क का इस्तेमाल किया जाता है और स का भी। तो ये हम लोग का जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि क कब जो है क है, और मैं यानी अर्थात कि सी कब क बोलेंगे और कब स बोलेंगे। उस तरह डी जो है, डी को ड भी बोलते हैं, द बोलते हैं, यानी कि जब हिंदी में अगर द लिखा रहा है तो हम लोग इसके लिए एक ही अंग्रेजी यानी डी जो लेटर है डी का इस्तेमाल करते हैं। फ के लिए एफ इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में ऐसे फ के लिए जो है लिखते समय नाम लिखते PH भी लिखते हैं। उसके बाद ग के लिए ग ज के लिए जी लिखते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जी के लिए ग और ज लिखते हैं। एच से ह लिखते हैं और ह के लिए एच हो जाता है। उसके बाद जे जब रहता है, जे का ज, यहाँ भी ज था, जी से भी ज हो रहा था, अब जे से भी ज, के से क, वापस देखिए सी से भी क और के से भी क, लेकिन के से स नहीं होता, सिर्फ के क होता है, एल से ल होता है और एम से म होता है। उसी तरह देखिए डबल है, यहाँ डबल है, एन से जो है टवर्गी न और जो सामान्य न है दोनों न हो जाते हैं, पी से प होता है, क्यू को क्यू बोला जाता है और लिखा भी जाता है, और र और ड के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आर के लिए र और ड का इस्तेमाल करते हैं, ई एस के लिए ई एस का इस्तेमाल करते हैं, टी से जो है त और त हो जाता है। उसी तरह भी से जो है भ और व होता है, ध्यान देंगे भी से भ और व भी होता है, डब्लू से भी व होता है, ठीक है, तो डब्लू से भी व होता है। यहाँ पर व के लिए डब्लू और वी दोनों का इस्तेमाल लोग करते हैं। एक्स का एक्स बोलते हैं, लिखते भी हैं, और वाई का वाई, और जेड से ज और झ दोनों होता है। देखिए ज कहाँ कहाँ होता है, जी से ज होता है, जे से ज होता है और जेड से भी ज होता है। तो ये सारे कॉन्सोनेंट है जो कि बहुत ही डबल डबल हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं। नेक्स्ट जो है क ख ग घ, यानी कि आप जानते हैं 36 क ख ग होते हैं, टोटल 33, तो 33 क से लेकर ज्ञ तक का होता है। तो इसका अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं किसी व्यक्ति का या कहीं का एड्रेस या कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी, कभी कभी जब फिल्म आप देखते होंगे कि फिल्म में जो डायलॉग जो बोला जाता है, तो जितने हीरो हीरोइन जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको अंग्रेजी में लिख के टाइप करके दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये नहीं कि इंग्लिश में लिख दिया, जैसे माय नेम इज शाहरुख खान, तो ऐसा नहीं बोलता कि माय नेम इज शाहरुख खान, वो लिखता है मेरा नाम शाहरुख खान है, तो बोलता है कि मेरा नाम शाहरुख खान है, इस तरह से। तो ये जब लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है क से ज्ञ तक। देखिए अब के से दोस्तों क्या होता है, के से क होता है, इसको याद कर लीजिए, कहीं कॉपी पे लीजिए। और के से ख होता है, जी से ग होता है, जी से घ होता है, एन जी से अंग होता है। अब देखिए इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पहला, ये जो आपका पहला जो कॉलम है इसको याद रखिए, और उसके बाद जो तीसरा कॉलम है इसको याद रखिए। अगर ये दो को याद रहेगा तो निश्चित रूप से ये दूसरा और चौथा कॉलम आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क के बाद के एच होता है, ग यानी जी के बाद जी एच होता है। तो सब में देखिए यहाँ भी एच है, यहाँ भी, अगर सी एच है तो एक एच बढ़ गया है, यहाँ टी है तो टी एच बढ़ गया है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, यदि जी से ग होता है तो जी से घ होता है, यहाँ भी एच बढ़ा, यहाँ भी एच बढ़ा, यहाँ भी एच बढ़ा, यहाँ भी एच बढ़ा। अब विशेष रूप से याद जो भूल जाता है लोग, ये अंगा का भूलता है, हालांकि इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। उसके बाद इया का भूल जाता है लोग, इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ देखिए न है कॉमन, और उसके बाद दोस्तों देखिए टी, ट से लेके ये देखिए ये जो है कॉमन है। अब देखेंगे कहीं इसमें कोई अंतर, जो मैं कि घेरा लगा रहा हूँ, देखिए टी से ट भी होता है, त भी होता है, ठ के लिए टी एस से ठ भी होता है, थ भी होता है, और डी से ड भी होता है, द भी होता है, और डी एस से ध भी होता है और ढ भी होता है। तो ये जो घेरा लगा है उसको समझने की कोशिश कीजिए और याद कर लीजिए इसे, तभी आप कभी भी किसी का नाम बिना देखे हुए बिना कुछ समझे हुए लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस चार्ट को लिख लीजिए कहीं कागज पर, उसके बाद नाम लिखना सीखिए, क्योंकि नए हैं, आपको नहीं लिख, मान लीजिए कब जीरो है, आप जीरो से सीखना चाह रहे हैं तो आप लिखने से पहले इसको क से लेकर ज्ञ तक का लिख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तब उसके बाद देखिए लिखना चालू कीजिए, कहीं से किसी भी चीज़ का हिंदी का पेपर उठा लीजिए, कहीं से कोई बुक उठा लीजिए और उसको लिखना चालू कीजिए, ताकि शुद्ध कैसे लिख पाते हैं। आगे के जो लेटर हैं ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद करने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही, वैसे ही याद यहाँ भी करना होगा। देखिए पी से क्या होता है, प होता है, और पी एच से देखिए फ होता है, तो एच इसमें बड़ा। उसी तरह बी से ब और बी एच से भ होता है। अब देखिए एम के लिए म होता है, ये अलग है, और देखिए एक और
वाई का जो होता है य होता है और आर का र होता है, पहले भी मैंने बताया था, एल से ल होता है और व का डब्लू और वी दोनों होता है। अब देखिए एक और तलाबिश एस एच और ये देखिए दंती सा, ये मूर्धन्य सा एस एच। तो एस एच के लिए जो है तलाबिश सा और मूर्धन्य सा है, जबकि दंती सा के लिए अकेला एस होता है। उसके बाद ह के लिए जो होता है एच होता है और अक्षा के लिए के एस एच। तो सबसे जो लोग ज़्यादा भूलते हैं वो के एस एच भूल जाते हैं, अक्षा भूल जाते हैं, त्र को भूल जाते हैं, टी आर से त्र होता है, इसमें ए लगा देंगे तो त्रा हो जाएगा, त्री हो जाएगा, आई लगा देंगे तो ध्यान देना होगा। ज्ञा का जी वाई होता है। तो जो मैं घेर रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 को जो है याद लोग को नहीं रहता है, ठीक है। डब्लू वाला व वाला भी भूल जाते हैं लोग, और तलाब्य में थोड़ा सा परेशानी होता है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद जस्ट आप लिखना चालू कर दें किसी का नाम शुद्ध शुद्ध, तो आपको ये लिख लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, बिना अंग्रेजी के ज्ञान के ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके पास आज सभी के हाथ में मोबाइल हो, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी उंगली का प्रयोग करके जो है कुछ ना कुछ वीडियो को स्लाइड इधर से उधर करके देखते हैं, लेकिन वो समझते नहीं, लेकिन देखने के लिए देख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे मोबाइल के अंदर, तो सेटिंग तो बहुत सारे मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कैसे सेटिंग किया था कुछ कोई लोग नहीं जानता। अब देखिए यहाँ इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है दोस्तों आ ई, अ से लेके अह तक, बहुत ही हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, और बहुत सारे कम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्लास में ही इसे पढ़ा दिया जाता है अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया जाता है। तो हिंदी में शायद न, लेकिन मनोहर पोथी टाइप का कुछ किताब होते हैं उसमें ऐसा लिखा रहता है, लेकिन लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर थोड़ा समझ लें तो ये ज़िंदगी को बदल देगा, खासकर पढ़ने के क्षेत्र में। देखिए लिखने के क्षेत्र में अ के लिए ए इस्तेमाल करते हैं, आ के लिए डबल ए इस्तेमाल करते हैं, और ए भी इस्तेमाल करते हैं। नाम लिखते समय हमेशा शॉर्ट प्रयोग किया जाता है। आई की जो छोटी ई के लिए आई का इस्तेमाल, बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल, उसी तरह छोटी ऊ के लिए यू का इस्तेमाल, और बड़ी ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ का इस्तेमाल, री के लिए आर आई का इस्तेमाल, ठीक है। और उसके बाद देखिए ए के लिए जो है ई का इस्तेमाल किया जाता है, और ए के लिए ए का इस्तेमाल, यहाँ से बहुत कठिन थोड़ा सा हो जाता है, याद रखिएगा। ओ के लिए ओ का इस्तेमाल होता है, औ के लिए ए यू का इस्तेमाल होता है, अन के लिए ए एन का इस्तेमाल। ये बिंदु जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसका इस्तेमाल होता है ए एन के लिए। कहीं भी अक्षर के ऊपर एक बिंदु आ जाता है, इसका मतलब कि ए एन वहाँ लिखना है। अह के लिए ए एच का इस्तेमाल होता है। तो देखिए कोई क्या याद आपको करना होगा, याद है इंपॉर्टेंट, ए याद करना होगा, औ याद करना होगा, अन याद करना होगा, अ याद करना होगा, बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई अक्षर होता है, तो मान लीजिए राम है, ठीक है, राम ही लिखते हैं छोटा सा। अब देखिए यहाँ पर जो ये आकार की मात्रा आया ना, वो यहाँ पर ए या आ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात और भी मैं बताऊंगा, जैसे कि म है, तो म दोस्तों, तो ये जो आपको दिखते हैं म दिख रहा है, ये म में एक्चुअली अकेले म नहीं है, इसमें म और ये अक्षर एक चूंकि म, ये अब देखिए पूरा व्यंजन बन चुका, जो कि हलंत मैंने लगा दिया यहाँ पर, म प्लस अ। तो म प्लस अ जब को हम लोग बोलते हैं म, तो म के लिए तो एम, जैसा कि अब मैंने क से ज्ञ तक में एम का म का जो है एम बताया, ठीक है। तो म का एम बताया और अ के लिए ए का इस्तेमाल किया, तो इस तरह हो जाता है दोस्तों म, ठीक है। म हो जाएगा, माँ नहीं होगा, म हो जाएगा। आप अगर डबल ए लिख देते हैं तो माँ हो सकता है, तो ये एम हो जाएगा। और एम जब किसी के नाम लिखेंगे तो हमेशा अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो आप उसमें ए लगाएंगे ही। अब आइए देखिए कैसे जो है मात्रा के बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए भॉवेल यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों, भॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते उनके लिए है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आज के ज़माने में कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे रह जाएंगे। आगे आने वाला स्लाइड में दोस्तों बहुत सारे नाम का मैंने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है, ताकि कैसे लिखा गया उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। देखिए ये वॉवेल है ए ई आई ओ यू, इसके द्वारा देखिए अ से लेके अ आ ई ए ओ औ उ, ये सारे चीज़ यानी जो होते हैं कि हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा इन सब चिन्हों को सूचित किया जाता है, ठीक है। जो ए
ए ई आई ओ यू के द्वारा सब चिन्हों को सूचित किया जाता है। वे चिन्ह देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे चिन्ह है, चिन्ह को अब याद रखना होगा, क्योंकि जब नाम लिखेंगे तो आई नहीं, ऊ नहीं, ई ए ओ नहीं आएंगे, उसकी जगह जो होगा वो चिन्ह आएंगे। तो आपको चिन्ह को पकड़ना होगा। जैसे अ में दोस्तों कोई चिन्ह नहीं रहता है, देखिए यहाँ डैश दिया कोई चिन्ह नहीं है। आ जब बोलेंगे इसे आ, जब किसी भी व्यंजन में आ लगेगा तो आ के लिए ये चिन्ह होगा, छोटी के लिए ये चिन्ह, बड़ी के लिए ये चिन्ह, छोटी के लिए इधर से इसको बोलते हैं ह्रस्व, और बड़ी के लिए ये चिन्ह इसको बोलते हैं दीर्घ। तो ठीक है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। ये देखिए ए के लिए एक ऊपर जो रहता है एकार की मात्रा, और आई के लिए डबल ऊपर दो रहता है, इसको एकार की मात्रा बोलते हैं। ओ के लिए ओ बोलते हैं, औ के लिए ए यू बोलते हैं। तो ये डबल हो, औ हो गया, ओ औ। अन के लिए एक बिंदु, मैंने बताया था बिंदु के बारे में, अब विसर्ग है ये अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको अगर नहीं याद रहेगा तो आप ये जो ऊपर का इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी नहीं लिख पाएंगे। अभी इसका तो मैंने बताया था, इसका ए हो जाएगा, इसका डबल ए हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा, इसके बाद इसका डबल ई हो जाएगा, इसके लिए एक यू, इसके लिए डबल ओ, ठीक है, इसके लिए ए ई हो जाएगा, और इसके लिए आई हो जाएगा, इसके लिए आई हो गया, ओ के लिए ओ, और ए औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, और अह के लिए ए और एच। ये याद रखना ही जरूरी होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये चिन्ह है कि वहाँ वहाँ आप अक्षर के साथ बैठा देंगे। अब देखिए मात्रा जैसे कि मैंने बताया कि बैठाएंगे देंगे, और मात्रा के साथ इन अक्षरों को जल के अ में कुछ यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो ए दे देंगे। जब चिन्ह रहेगा किसी भी नाम के बगल में यानी स्वर के बगल में तो डबल ए या ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम लिखते समय हमेशा शॉर्ट किया जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ इस मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी मतलब ह्रस्व या दीर्घ के लिए डबल ओ, री के लिए री कई तरह से लिखते हैं, देखिए र को कई तरह से लिखते हैं, यहाँ 3 तरह से री लिखा गया है या र। देखिए एक तो ऊपर से रेफ रहता है, एक नीचे से री रहता है, एक ऐसे करके भी देते हैं हम लोग मात्रा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए, समझाने के लिए, देखिए ये हो गया ऊपर से, ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कर दिए, ये दूसरा वाला री, और एक बार ये देखिए म्र, तो ये वाला भी। तो ये तरह से ये र का ही एक तरह से र को मतलब इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का है जो ए के लिए, ए कार की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, आई कार की मात्रा के लिए ए आई, ओ कार की मात्रा के लिए ओ, औ कार की मात्रा के लिए ए यू, जहाँ जहाँ रहेगा अन के लिए जो ए एन, और अह के लिए जो है ए एच रहेगा। दोस्तों अब देखिए नाम, जैसा कि मैंने बताया था कि नाम पे फोकस है। नाम देख लीजिए कैसे लिखा गया है, क्योंकि नाम तो आप ही लिखना है, लेकिन मैंने बहुत सारे 50-100 नामों के यहाँ मैंने लाया है, और आपके लिए यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखा गया है। 2-4 बता दूंगा, बाकी आप देख लीजिए कि कैसे लिखा गया। आप भी लिखिए और लिखने का प्रयास कीजिए, और अलग से लिखिए, पहले हिंदी लिख लीजिए और उसके बाद मिला लीजिए मेरे नाम जो अंग्रेजी का नाम है उससे, कि क्या आता है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, या जो बुजुर्ग हैं जो हमसे बड़े हैं, उनसे भी आग्रह है कि अगर आप सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीखिए, आपके बहुत ही काम आएगा। देखिए राम है, छोटा सा पहले सिंपल सा राम। तो देखिए र अगर क ख ग क से लेकर ज्ञ तक अगर आपने लिख लिया या लिखे हुए हैं, अभी आपके सामने है, इसका अंग्रेजी आप लिख के रखें अपने पास। और देखिए या लिखने से पहले आप इस क से ज्ञ तक अंग्रेजी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, या अ से लेकर अह तक अंग्रेजी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मात्रा चिन्ह को भी समझ बूझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आकार की मात्रा है, ठीक है, आकार की मात्रा है, इसलिए मैंने बताया था कि डबल ए होता है, या नाम लिखते समय हमेशा शॉर्ट किया जाता है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। तो र के लिए आर, और उसके बगल में मात्रा है तो मात्रा के लिए ए, और म के लिए एम। देखिए लास्ट में चूंकि म में अ मिला हुआ, लेकिन आखिरी जब शब्द होता है, क्षमा करें, आखिरी जब अक्षर होता है, आखिरी अक्षर में ए को नहीं जोड़ते, लेकिन वही म जो बीच में आएगा या शुरू में आएगा तो उसके बगल में ए लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जैसे कि अनमोल है, तो यहाँ पर अनमोल है, तो यहाँ देखिए यहाँ ए छूट गया है, तो अ का तो ए लिख दिए, न के लिए एन ए, अमूल है तो ओ कार की यहाँ मात्रा, देखिए ओ कार की यहाँ मात्रा है, तो जहाँ मात्रा होगा वहाँ मात्रा के लिए मात्रा लिख देंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ ए दे देंगे, ल के बाद ए नहीं लिखेंगे। उसे देखिए आशा है, देखिए आशा में आ के लिए तो ए ही लिखते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं,
कई लोग लिखते भी हैं डबल ए, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम को शॉर्ट किया था। अब तालाबे शख्स के एस एच होता है। अब देखिए हम जब मात्रा दिया जाएगा तो आखिरी में मात्रा दिया तो मात्रा का चिन्ह जब रहेगा तो उसके लिए अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। तो ए दे दिए तो ये आशा हो गया। उसी तरह उषा है, ऊ से ऐसे तो डबल होता है उषा में, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा शॉर्ट किया जाता है। तो यू हो गया और एस मूर्धन्य श है तो एस एच, और मात्रा के लिए जो है यहाँ आकार की मात्रा के लिए ए। उषा। राजन में देखिए रा आर ए जे ए एन, ये मात्रा के लिए यहाँ पर ए, ये मात्रा के लिए ए तो दिया गया लेकिन यहाँ मात्रा नहीं रहते हुए भी चूंकि इसमें अ मिला हुआ है इसलिए ए लिखा गया है। लास्ट में ए की आवश्यकता नहीं होती है। पिंटू, देखिए पिंटू है पी का पी, पी आई पी। बिंदु के लिए देखो, बिंदु के लिए दोस्तों एन का इस्तेमाल होता है, कई कई जगह ए एन का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन यहाँ बीच में है आधा न है चूंकि ये इंडिकेट करता है आधा न। ठीक है, ये अन वाला नहीं है, ये न है। ठीक है, ये न वाला न है इसलिए पेंटू। तो ये टी छोटी यू कार की मात्रा बड़ी भी रहता तब भी हम लोग यू ही लिखते हैं। तो ये पिंटू। रवि देखिए रवि के लिए आर ए, और इधर से है वी तो रवि भी। अगर इधर से भी एक्चुअली ऐसा तो लिखा ही नहीं रहता, अगर लिखा भी रहता तो आई का ही इस्तेमाल, क्योंकि नाम को लिखते समय छोटा किया जाता है। उसके बाद अमित है देखिए अमित। दिलीप है कैसे था डी आई, देखिए इधर छोटा है इधर बड़ा है, लेकिन तब भी दोनों के लिए आई का इस्तेमाल किया गया है। ललित में एल आई टी ललित। ठीक है। अजय में कितना सिंपल है ए जे वाई अजय, और ए के लिए जे ए ज के लिए जे ए और वाई के लिए वाई। लास्ट में नहीं लिखते। मंजीत, देखिए मंजीत है लिखते समय जो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसको लिखे मंजीत, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं लिखे चूँकि ऐसे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल जे डबल ई ही करते हैं, तो मनजीत हो जाएगा। पुष्पा, देखिए पी यू से पू, यहाँ देखिए पू देखिए, देखिए अजय आधा स है, मूर्धन्य से आधा है तो इसलिए एस एच लिखेंगे, यहाँ ए नहीं लिखेंगे। इसलिए ए नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि आधा है, आधा जब कोई भी अक्षर लिख रहा था उसके बगल में ए नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक वो आधा है, अगर पूरा रहता तो ए लिखते। ठीक है। अब पा में देखिए मात्रा है तो ए लिख दिए। भगवान, तो भग देखिए बी एच ए भग, ग में आप ए लिख सकते हैं, यहाँ छूट गया तो ठीक है भगवान भगवान। उमा शंकर, देखिए उमा, यहाँ देखिए संग एस एच ए संग, यह चूँकि न है न के लिए सिर्फ एन, न ए नहीं आया। कर। रिंकू, यहाँ ये इसका मतलब ना होता है तो रिंकू हो गया। धीरज, इधर से धी डबल ई भी लोग लिखते हैं, कई बार डबल आई की जगह डबल ई भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखते समय आई का इस्तेमाल कर लेते हैं। विनय के लिए विनय। प्रीतम पी आर, देखिए प्र हो गया तो पी आर प्र हो गया, और आई के लिए जो ई आर की मात्रा के लिए आई लिखें और तम प्रीतम। रंजीत आर एन रन, और जीत के लिए रंजीत। नेक्स्ट जो देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और बहुत सारे नाम, खासकर लड़कों के लड़कियों सारे का जो नाम यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए बलराम है, आप ध्यान देंगे बल और यह राम, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, नाम इसे छोटा किया था। मनोज मनोज, म एम ए म नो का हो जाएगा एनो मनोज। आदित्य आदित्य। आर्यन, ठीक है आर्यन। विशाल, देखिए वी एस एच एल विशाल। अभिषेक, अभी और शेख, ठीक है अभी भी के लिए बी एच आई, शेख एस एच ई से अकस अभिषेक। सत्येंद्र, अब देखिए थोड़ा टेढ़ा नाम भी रखा गया है सत्येंद्र। दोस्तों सत्येंद्र में देखिए ये आधा त को ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आधा त ध्यान दीजिए, और उसके बाद आधा न को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ए नहीं लिखा गया, टी के बाद ए नहीं लिखा गया, बाकी आप क से ज्ञ तक का अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए, और बगल में जो मात्रा है उसको मात्रा बैठा दीजिए। देखिए म हे में देखिए ई का इस्तेमाल किया गया, नहीं जहाँ रहेगा मात्रा वहाँ पर ए लिखेंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे अगर नहीं दिया रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ आर है तो यहाँ पर ए पड़ा है, क्योंकि अगर डी आर रहेगा तो कुछ उससे पता नहीं चलेगा, इसलिए आर ए महेंद्र हो जाएगा। अमरजीत में फिर वैसे ही अमरजीत। प्रवीण, देखिए प्र हो जाएगा पी आर ए प्रवीण, आई भी लिखता है लोग। उसके बाद देखिए रणवीर है, रण और वीर हो जाएगा पप्पू। देखिए पप्पू का कैसे इस्तेमाल किया गया, पप्पू तो लिखते समय पी से पी ए से प हो गया पूरा प, आधा प के लिए फिर प लिया गया, आधा प के लिए पी, और पू के लिए पी यू लिया गया पप्पू। देखिए यहाँ संजीत है तो सन एस ए एन सन हो जाएगा, आधा न है। अजीत है संजीत। राजन आर ए रा जन राजन। टप्पू देखिए टी एच ट हो गया,
आधा प के लिए पी और पूरा प यू मात्रा चूंकि है तो मात्रा के साथ आ जाता पू हो जाता पू। टप्पू। किशन के लिए के आई की, और कुछ नहीं है, मात्रा कहीं नहीं है तो एस एच होगा लास्ट में, तो ये पड़ता ही नहीं है। कृष्ण के लिए कृष्ण क्री, और ध स के लिए मूर्धन्य स के लिए एस एच, और एन के लिए भगवान। देखिए भगवान के नाम में हमेशा जो है ए का इस्तेमाल किया था लास्ट में। जैसे राम, बहुत जगह आप देखिए लॉर्ड रामा, तो रामा बच्चा के जब अंग्रेजी के स्कूल में देखिए के बुक में देखिएगा तो राम को लोग वहाँ लिखते हैं रामा या रामा, ठीक है, रामा लिख देते हैं। एक्चुअली रामा नहीं लिखते, भगवान के नाम के बाद ए उनका सम्मान के लिए लिखा जाता है रामा कृष्णा, ठीक है। तो ऐसे बलरामा तो ए इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए विकास है, वी या देखिए कास है। एक बात और कि मिस्टर, ठीक है, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं और ये हिंदी नहीं किए जाते हैं इसका। जैसे इसका हिंदी में श्रीमान बोलते हैं, मिसिस, मिसिस जो है MRS मिसिस होता है, और इसके लिए श्रीमती होता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने में थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, M ये R और S, ये मिसिस को बोलते हैं श्रीमती। ऐसे श्रीमती के लिए SMT भी लिखते हैं, ठीक है, SMT भी लिखते हैं। और देखिए डॉक्टर का जो उपाधि है वो डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर का जो हो जाएगा दोस्तों इंजीनियर हो जाएगा, ER हो जाता है। ये सब वैसे ही नाम के साथ जुड़ते हैं, ये अंग्रेजी के तरह ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद IAS है, IPS है, तो वो लिख ही दिया जाता है IAS IPS ऐसे करके। DSP है तो DSP है, मतलब वो तो पद है, लेकिन फिर भी लोग जोड़ते हैं लिखते समय, उसको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए वीरेंद्र है तो वी हो जाएगा, रे हो जाएगा, आधा न के लिए न हो जाएगा, और द्र के लिए वीरेंद्र। अब देखिए उत्तम है, यू तथा संयुक्त यानी दो होता है, तो एक आधा त है तो इसलिए एक टी हो गया, पूरा त के लिए TA हो गया, क्योंकि बाद में मात्रा नहीं है तो ए लग गया। म के लिए म के लिए M हो जाएगा। उत्तम। जीतू, जीतू बड़ा है, बड़ी का की मात्रा है, लेकिन ई नाम लिखते समय शॉर्ट किया जाता है, तो जीतू। धनंजय, ध नन, देखिए नन है ना, न के बाद न है, तो न का जो न लगा है, लेकिन इसके पहले के नहीं, इसके बाद के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो धन नन, ठीक है, यहाँ न है तो न NA हो जाएगा। और ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु जो आप देख रहे हैं धनंजय का, वो बिंदु यहाँ आ जाएगा। धनन, अजय का जय, धनंजय। पवन, PAWN पवन। भवानी, BH वानी, भवानी, ठीक है। तो कैसे हो रहा है देखिए। तो दोस्तों सुनील है, देखिए यहाँ पर सु हो जाएगा, नी हो जाएगा, सुनील। प्रमोद, प्रमोद। तो अब देखिए दोस्तों कुछ और नाम है, इसे थोड़ा तेज़ी में आप देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लिखिए यहाँ पर, प्रमोद में D छूट गया है तो यहाँ पर कर देंगे प्रमोद। कमलेश, देखिए KAMA, ले है तो E हो गया, कमलेश। पिंटू, अनमोल। मुकेश, MU मुकेश। रिंकू, रवि, प्रीतम, ठीक है। हेमंत, हे, आइए देखिए मंत। राजन, देखिए जावेद, जावेद। राम, देखिए जाहिद। अब देखिए अंग्रेज जब मुस्लिम जब नाम रहता है तो कई अब चूँकि इंडिया है, यहाँ पर सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सभी लोग के वर्ग के लोग रहते हैं। तो अब देखिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ होता है ज का, वो लोग जो है मुस्लिम जब नाम लिखा था जेड का इस्तेमाल करते हैं लोग, जेड का। क को QUE के तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। ये क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों। जैसे आशिक लिखे हैं, आशिक, आशिक भी कितने लोग का नाम होता है, ऐसा भी आशिक, ठीक है। तो उर्दू शब्द है, तो देखिए यहाँ आशिक, आ तो ठीक है, सी के लिए भी SHI होगा, क के लिए QUE लिख दिया गया। बिलाल है तो बिलाल के लिए सिंपल सा बिलाल। उसके बाद जाहिद में जेड हो जाएगा। सिद्दीकी, अब देखिए सिद्दीकी है, लिखने के लिए अलग अलग लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ तो ठीक है, SSIDDI, लेकिन QUI सिद्दीकी, ऐसे KI लिखते हैं तो एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि लोग जो है QUI का है इस्तेमाल करते हैं सिद्दीकी लिखने में, या क के लिखने में ज़्यादातर ये QU का इस्तेमाल ही किया जाता है। रंजीत है, अजय है, सरोज है, बहुत ही सिंपल है। देखिए थोड़ा सा और फास्ट में देखते हैं नाम, तो इन नामों को आप देख लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि और साथ साथ दोस्तों अगर कोई एड्रेस है तो उसको एड्रेस को लिखिए, कन्वर्ट कीजिए। लिखते समय आप क से लेकर ज्ञ तक का याद रखें या लिख लें कॉपी पे, और अ से अह तक के मात्रा को याद रखें और उसको लिखना बैठ जाइए और लिखते रहिए। देखिए कहीं नहीं गलती होगा, खासकर बिंदु, हर चीज़ का बिंदु मात्रा का पूरा ध्यान दें और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे विचार से आप तो पहले बार में लिखना चालू कर देंगे शुद्ध रूप से,
और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार याद हो जाएगा क से ज्ञ तक और अ से अह तक का मात्रा और चिन्ह, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए सारे कठिन से कठिन शब्दों को नामों को मैंने यहाँ लिया है, और भी अगर कोई है तो आप कमेंट करिए और लिखिए। जिन्हें नहीं लिखने आता, वाकई में लोगों के पास तो मोबाइल, जो कि संचार क्रांति हुआ है, तो सभी के हाथ में मोबाइल है, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो फीचर्स मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो। कहीं ना कहीं जो है नाम, जब किसी का नाम सेव करना है, अगर आपको नाम ही नहीं लिख रहेगा तो सेव कैसे करिएगा आप ही बताइए। तो नाम सेव करने के लिए चाहे वो अंग्रेजी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखने का तो हिंदी का थोड़ा कीवर्ड थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी ही थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन इंग्लिश जो बहुत ही आसान होता है। तो आपको याद रखना होगा दिमाग में, तो आपको लिखने आते हिंदी का इस्तेमाल, या हिंदी तो लोग को लिखने आता ही है। अंग्रेजी लिखते समय हिंदी का अक्षर को ध्यान में रख कर अंग्रेजी को लिख दीजिए। देखिए शुद्ध लिख पाइएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी, अब इस सब सारे नामों को देख लीजिए, कैसे मैंने बताया आपको बारी बारी से, बारीकी के साथ। तो ये सारे हैं नाम। अब देखिए कुछ और नाम को देख लेंगे हम लोग, जैसे लड़कियों के बारे में भी, कि लड़की कैसे अपने नाम लिखती है। देखिए यहाँ पर सीता, बहुत सिंपल सीता, ठीक है। SI यहाँ डबल ई की मात्रा होना चाहिए थी, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा शॉर्ट लिखा था। सीता है, रीता, RIT रीता है, कविता है, KAVIT है, कविता हो गया। आराधना, देखिए आराधना है, तो अ हो गया, रा का रा हो गया, आरे से रा, ध, DHA ध हो गया। नहीं मात्रा तो भी ये देना है, ठीक है ना। अगर लास्ट में मात्रा रहे तो ए लगाना है। सुनैना, सु हो गया, नय के लिए, अकार की मात्रा के लिए AI को इस्तेमाल करेंगे, चूँकि याद रखना है। नय ना, प्रतिमा, प्र हो गया, तीमा हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए पूर्णिमा, पी, देखिए ये जो र है पू के बाद उच्चारण हो रहा है, देखिए पुर तो PUR, पूर्णिमा, तो नी अमानिमा। उसके बाद प्रिया, या परिणीता, परी हो गया, यह बड़ी इकार की मतलब परिणीता। सरिता, ऐसे सरिता। कंगना, देखिए क अंग, तो क के बाद न आया तो कंगना। दीपिका, बड़ी इकार की मात्रा, छोटी इकार की मात्रा का, दीपिका। सोनाक्षी, अब देखिए अच्छी यहाँ पर जो है अच्छा किया है, और KSH आया है, ठीक है, KSH आया है, यानी सोनाक्षी। तो अच्छा लिखा हुआ तो KSH। आई है, ई कार की मात्रा है, बड़ी कार की मात्रा, लेकिन फिर भी छोटी कार की मात्रा, क्योंकि नाम लिखते समय छोटा ही इस्तेमाल किया था। सोनाक्षी सिन्हा आप तो जानते हैं, हीरोइन है। सुनीता, ठीक है। सिमरन, ये कैसे लिखा गया है। जूही के बाद ज्योति, खुशी, देखिए दिव्या, ठीक है। दी अदवा के लिए खाली भी, इसके अगले एक नहीं, दिव्या। उर्मिला, देखिए उर बोले तो ऊ के बाद रा आ गया, यू के बाद रा आ गया, मिला, उर्मिला। उसके बाद ये देखिए मातोंडकर, उर्मिला मातोंडकर हीरोइन है जो। अब मातो हो गया, मातुन। ये बिंदु आ गया, बिंदु के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ना दिया है, देना ही पड़ता है। मातोंडकर हो गया। तो देखिए उसके बाद देखिए रिया सेन है, हीरोइन है, बंगाल की है, तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। देखिए रिया सेन, ये टाइटल भी है। टाइटल का एक ही होता है, जैसे प्रसाद हो, सिंह हो, वो सब तो याद हो जाता है, प्रसाद, सिंह, वर्मा, या जो भी टाइटल हो। अब देखिए करीना है, करीना में डबल ई का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मैंने आई का इस्तेमाल किया है। अब सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो, जो जैसा करता है उसका हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब काजोल है, देखिए काजोल का KAJOL, काजोल। अम्रपाली, तो अम्र हो गया, यहाँ पर ए छूट गया है, तो एन एक्चुअली ठीक है, आर है, AMRA, अम्रपाली। श्रेया, ठीक है, श्रेया हो जाएगा। उसका देखिए रवीना है, रवीना टंडन, आप नाम आपने तो जानते भी है, रवीना टंडन, रवीना, ठीक है, रवीना टंडन, ठीक है। तो टंडन के लिए देखिए TONDON। अब ऐसे ही लिखती हैं वो, तो ऐसा ही लिखना होगा। हालांकि अगर आप नहीं जानते तो TANDAN लिख देते हैं, टंडन, वो भी सही है, लेकिन आप अपने लिखने पे है, जो जैसा लिखता है उसके अनुसार ही लोग लिखते हैं। कुछ और नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए मानवी है, मानवी, मानुषी, देखिए छिल्लर है, देखिए छी, CHHI, छी, LL, आधा ल के लिए ल, पूरा ले के लिए LA, र, छिल्लर। मेहिका है, मोनिका है,
रंजना है, ठीक है, रंजना है, रंजना, RN रन, जे यहाँ पर ए नहीं होगा, क्षमा करेंगे, रंजना हो जाएगा, RN रन, जे रंजना, ठीक है, रंजना। उसके बाद रंजना के बाद कनिका, ठीक है, कनिका हो जाएगा, KANI, कनिका, कुहू पीहू, देखिए रूबी, रूबी में ये रूबी एक्चुअली गलत हो गया, रूबी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ये तो रबी हो गया। रूबी के लिए दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, RUBY या I, तो ज़्यादातर लोग Y का इस्तेमाल करते हैं, रूबी, ठीक है, यह रूबी ऐसे होगा, ये रूबी इधर से हो जाएगा, रूबी। प्रार्थना, प्र आकार की मात्रा है तो आ हो गया, ए हो गया, तो प्राथ, ए यहाँ पर र है तो र, प्रार्थना, तो यहाँ पर र एक और र पड़ जाएगा, प्रार्थना, चूंकि शुद्ध लिखना होगा तो आधा र यहाँ जाएगा, PRARTHANA, प्रार्थना हो जाएगा। दीपाली, ठीक है, दीपाली, अब दीपाली डबल ई लोग भी लिखते हैं, DE, ठीक है, DEEPALI, जैसे भी लिखते हैं दीपाली ऐसे करके, तो खैर यहाँ दीपाली ऐसे लिखा गया। नाम लिखते समय शॉर्ट क्या आता है, पूनम, डबल ओ भी लिखते हैं PU में, और छोटा यू भी लिखते हैं। गुड़िया, GUDAY, ठीक है, गुड़िया। तो गुड़िया देखिए, गुड़िया का स्पेलिंग कैसे है, अंजलि, देखिए अंजलि, AN से, अन्न मैंने बताया था ना, अ से अ तक में अन्न को AN लिखते हैं, देखिए AN लिख दिया गया सीधा, अंजलि का जली हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा। उसका देखिए अलका है, अलका का ए आधा ल हो जाएगा, लेकिन पूरा ल लिखते हुए भी अलका ऐसे लिखता है, हालांकि ए लिख देने पे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अलका नाम से उच्चारण होता है, लेकिन अलका ऐसे लिखा नहीं जाता है, आधा ल का पूरा ल लिखते हैं लोग। मनीषा है, मनीषा, श्यामा, ठीक है, आधा सा का SHYAMA, श्यामा, प्रियंका, रेखा, पूजा, ठीक है। तो गीता, देखिए यहाँ ET है, गीता, संगीता में E भी लिख सकते थे, I भी लिख सकते, संगीता, और अंजू। दोस्तों तो इस वीडियो में यहीं तक, आप नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, कुछ भी लिखिए, मोबाइल में अपना नाम सेव कीजिए, दूसरों का सेव कीजिए, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, लेकिन उसके पहले कुछ और देख लीजिए, वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है, जो कि पढ़ने में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कि देखिए जो वॉवेल है, उस वॉवेल से क्या क्या होते हैं, तो ये हमेशा मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। AEIOU, यहाँ डबल ओ हो जाएगा। तो देखिए अ से, ए से आ ए बोलते हैं, ई से हम लोग ए पढ़ने में, और देखिए मात्रा के साथ है आ, तो ए से AEIOU का सब में और आ तो बोलते ही हैं। अब बदलता है तो लास्ट वाला, तो देखिए ई में छोटी, बड़ी और ए, आई में छोटी आई, ओ में यू, यू में छोटी यू, बड़ी यू के लिए, दोनों के लिए यू का इस्तेमाल होता है, यू के लिए, EU के लिए इस्तेमाल होता है, यू के लिए भी, और बड़ी यू के लिए या छोटी यू के लिए डबल ओ का इस्तेमाल होते हैं, ओ के लिए ओ, और ऊ के लिए भी ओ का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। सबसे पहले तो यही कि लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, घंटी दबाइए सभी वीडियो के लिए। और अगर सर्च करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, या ओमनीसेंट इंग्लिश करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।